हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएनएस डे नाइट स्टडी चैनल में। दोस्तों फाइनली यूपी कॉलेज ने कट ऑफ लिस्ट जो है कि जारी कर दी है और आज की इस वीडियो में हम बीए बीएससी बीकॉम, जिसमें बीएससी में आपके बीएससी मैथ बायो एजी के साथ साथ बीए और बीकॉम की कट ऑफ लिस्ट जो यूपी कॉलेज ने ऑफिशियली तौर पे जारी किया है उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कम से कम कितना नंबर आपका होना चाहिए जिससे आपको एडमिशन मिल जाए। आज की इस वीडियो में हम मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों को बताएंगे और आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज़ बताएंगे। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ जाए, ताकि आपको कमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप मेरी पूरी बातों को समझ लेंगे, सुन लेंगे तो आपको ना तो कमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ना ही कोई क्वेरी आपकी रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हालांकि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको फिर से बता दें कि अगर आप डे नाइट स्टडी पे डीएनएस पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप डे नाइट स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो एस्पिरेंट, सबसे पहले तो हम आपको एक बार फिर से बोल दें कि आप प्लीज़ पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बीए की बात करें तो देखिए बीए के जो भी हमारे स्टूडेंट हैं एस्पिरेंट हैं, क्योंकि देखिए यूपी कॉलेज का जो लिस्ट आता है ना थोड़ा सा ये बड़ा ही पेचीदा है, इसलिए हम आपको एक एक करके सब कुछ समझाएंगे, बताएंगे, ताकि आपको एक सिंपल वे में हम समझाएंगे ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। अब देखिए एस्पिरेंट, सबसे पहले हम बीए की बात कर लेते हैं। देखिए बीए के जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देखिए यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे एक है मेरिट लिस्ट और यहाँ पे एक है वेटिंग लिस्ट। मेरिट लिस्ट का मतलब ये है कि सबसे पहले मेरिट लिस्ट में जिसका भी नाम रहेगा, यानी कि जो पूरी है, यानी कि यहाँ तक जिसका भी स्कोर रहेगा हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले मेरिट लिस्ट वालों की काउंसलिंग होती है और उसके बाद वेटिंग लिस्ट वालों की काउंसलिंग होती है जब सीट जो है कि बच जाता है, वैकेंट रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम बीए की देख लेते हैं। बीए के जो भी हमारे स्टूडेंट एस्पिरेंट हैं, तो अगर आपका मिनिमम जो है कि 71, यानी कि देखिए जो जनरल का जो कट ऑफ गया वो 71 गया, यानी कि अगर आपका मिनिमम 71 नंबर भी है, अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आप मेरिट लिस्ट में हैं, ठीक है। वहीं हम अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करें तो वही मिनिमम जो है कि 61 गया है। वहीं ओबीसी का मिनिमम 63 और मैक्सिमम 70 गया है, और एससी कैटेगरी का 70 जो है कि मैक्सिमम है और मिनिमम कितना है 35 है। और वहीं एसटी का 64 है मैक्सिमम और मिनिमम है 51, ठीक है। वही अगर हम वेटिंग लिस्ट की बात करें, देखिए वेटिंग लिस्ट का मतलब ये है कि वेटिंग लिस्ट में भी 90% चांस रहता है कि आपको एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि सीटें रह ही जाती हैं, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट में आपको एडमिशन मिल जाएगा, इसके लिए भी आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा अगर आपका नंबर अच्छा रहेगा तो आपको मिल जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट में भी आपका जनरल का 51 मिनिमम गया है, ईडब्ल्यूएस का 49 मिनिमम का मतलब होता है कम से कम आपका इतना नंबर रहना चाहिए। ओबीसी में 53 गया है और एससी में 23 और एसटी में 34 गया है। यानी कि एस्पिरेंट, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी हमने आपको बीए में ये बताया है, अगर आपका मार्क्स है तो आप भी एलिजिबल हैं किसके लिए, एडमिशन के लिए। हालांकि जो आगे की अपडेट्स होंगी, कैसे कब काउंसलिंग होगा, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप डे नाइट स्टडी पे बने रहिए। अब हम बात कर लेते हैं अपने बीकॉम के एस्पिरेंट की। अगर आपने यूपी कॉलेज से बीकॉम के लिए अप्लाई किया था तो देखिए यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई गया है। हालांकि पिछले साल 125 था और इस बार 129 गया है हाईएस्ट। तो देखिए जो हाईएस्ट अंक की अगर हम बात करें तो 129 से लेकर के मिनिमम 107, अगर 107 नंबर तक अगर आपका है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल है यूपी कॉलेज में बीकॉम के लिए। वही अगर हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में मिनिमम 100 गया, यानी कि 100 नंबर, 106 से 100 नंबर तक मिनिमम गया है, यानी कि अगर आपका 100 नंबर तक भी है तो आप भी एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। वही दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने ओबीसी कैंडिडेट्स की। तो ओबीसी का भी मिनिमम जो है कि 94 गया है और मैक्सिमम 106 नंबर गया है। फिर एससी का जो है कि 52 मिनिमम और 58 मैक्सिमम, फिर 89 मैक्सिमम और 84 मिनिमम गया है एसटी का, ठीक है। ये हमने मेन लिस्ट की बात कर ली, यानी कि अगर आपका इतना मार्क्स है कैटेगरी वाइज तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आप मेरिट लिस्ट में हैं। वही अगर हम देखें तो वेटिंग लिस्ट का, देखिए एस्पिरेंट वेटिंग लिस्ट का भी मतलब ये है कि आपका एडमिशन लगभग यहाँ पे 90% जो है कि तय मानिए कि एडमिशन हो ही जाता है। कुछ लोगों का नहीं होता है, ये भी पक्का नहीं है कि 100% आपको हम श्योर कर दें कि नहीं आप वेटिंग लिस्ट में है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे डिफ़िकल्ट सबसे ज़्यादा होता है बीकॉम में और बीएससी एजी में, बाकी तो सभी कोर्सेज में लगभग जो है कि 90% छात्रों का एडमिशन वेटिंग लिस्ट से हो जाता है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं वेटिंग लिस्ट की बात कर लेते हैं अपने बीकॉम के एस्पिरेंट की। तो अगर आपका 92 नंबर मिनिमम है तो आप
का एडमिशन हो जाएगा वेटिंग लिस्ट में। अगर आपका 93 नंबर है वो EWS कैटेगरी से तो आप भी वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, ठीक है। और फिर आपका 81 OBC से है तो आप भी वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, आपका एडमिशन लास्ट में होगा और वो भी जो आपका सीट जब रहेगा तभी हो पाएगा। फिर 32 नंबर SC का गया है मिनिमम और 55 नंबर ST का गया है मिनिमम, यानी कि ये वेटिंग लिस्ट की मैंने बात की। इतना अगर आपका नंबर है तो आप वेट करेंगे, वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। हालांकि जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपको बता देंगे कि आपका एडमिशन कैसे होगा। चलिए अगला हम देख लेते हैं BSc मैथ ग्रुप्स की बात कर ले तो BSc मैथ में भी इस बार कट ऑफ काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतना हाईएस्ट बहुत कम ही जाता है। वो भी जब हम यूपी कॉलेज की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट 103 नंबर गया है और मिनिमम जो है कि 70 नंबर। अगर आपका 70 नंबर तक है, 70 नंबर तक अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं अगर आपका है तो आपका भी एडमिशन हो जाएगा, आप मेरिट लिस्ट में हैं। वही EWS कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 62 गया है और मैक्सिमम 69, आई थिंक 69 है, हाँ। और यहीं अगर हम OBC कैंडिडेट्स की बात करें तो 62 मिनिमम और 69 जो है कि मैक्सिमम गया है, यानी कि अगर आपका 62 नंबर है तो आप भी एलिजिबल रहेंगे किसके लिए, अपने एडमिशन के लिए। फिर SC और ST की बात करें तो वहीं लगभग अगर आप देखें तो ये 27 मिनिमम है SC का और 36 मिनिमम है ST का। यानी कि दोस्तों जो भी मैंने आपको यहाँ बताया है BSc मैथ में अगर इतना नंबर अगर आपका है तो आपका एडमिशन हो जाएगा कैटेगरी वाइज, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि जो भी हमारे एस्पिरेंट व्हाट्सएप पे है मैं शाम तक आपको ये मेरिट लिस्ट भेज दूंगा। चलिए अब हम जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट की। यानी कि देखिए वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है कि 90% चांस रहता है कि आपका एडमिशन वेटिंग लिस्ट में हो जाता है, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट में 90 जो है कि 51 यानी कि 91 नंबर मिनिमम गया है, ठीक है। और 59 EWS का गया है और 52 OBC का गया है और यहाँ पे इन लोगों के लिए SC ST के लिए कोई जगह नहीं है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है, देखिए वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि 90% चांस तो रहता ही है एडमिशन के लिए, ठीक है। बाकी 10% आपका स्कोर वहाँ पे जो है कि डिसाइड करेगा। तो ये चीज़ें आप इसको समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका इतना नंबर है वेटिंग लिस्ट में तो आपका एडमिशन होगा, लेकिन वेटिंग लिस्ट में, और वो कब होगा हम आपको आगे इन्फॉर्म कर देंगे। यहाँ पे आप इसी को देख लीजिए, तो कि इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। वैसे इतना मिनिमम कट ऑफ वैसे इतना मैक्सिमम कट ऑफ पिछले साल था नहीं, ठीक है। तो BSc बायो ग्रुप का आई थिंक लग रहा है कि पेपर ईजी था, तो 131 नंबर हाईएस्ट गया है और 84 नंबर मिनिमम गया। यानी कि अगर आपका 84 नंबर तक जनरल कैटेगरी से है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आपका 84 नंबर तक है तो आप भी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं मेरिट लिस्ट में, यानी कि सबसे पहले काउंसलिंग आपकी होगी, ठीक। वहीं अगर हम EWS कैंडिडेट्स की बात करें तो अगर आपका 73 नंबर है तो आप भी एलिजिबल हैं मिनिमम एडमिशन के लिए, मेरिट लिस्ट में आप रहेंगे और हम देखेंगे आपको कैसे एडमिशन होगा, हम आपको आगे बता देंगे। फिर OBC का भी 73 गया है और SC का 36 मिनिमम गया है और ST का 55 यानी कि 55, यानी कि मैंने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बता दिया। यानी कि 131 से 84 जो है कि गया है और 83 से 73 गया है और 83 से फिर 73 गया है OBC का भी, और 80 से जो है कि 36 गया है। यानी कि ये मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम वेटिंग लिस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए एस्पिरेंट वेटिंग लिस्ट में भी एडमिशन 90% चांस रहता है, तो हो ही जाता है, हालांकि कुछ लोगों का रह जाता है। तो इसमें जो है कि मिनिमम जो है कि 56 नंबर है आपका, 56 नंबर मिनिमम BSc बायो ग्रुप में, और 60 नंबर EWS के लिए है, और जो है कि आपका 56 नंबर मिनिमम OBC के लिए है और 47 नंबर ST के लिए। यानी कि अगर आपका इतना नंबर है तो आप भी एलिजिबल रहेंगे वेटिंग लिस्ट में एडमिशन के लिए। हालांकि आगे जो भी इसके बारे में अपडेट या फिर जो भी आगे प्रोसेस रहेगा हम आपको बता देंगे। अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करके सारी डिटेल्स को पढ़ लें, और अपने डिटेल्स आप भेजेंगे तभी आप व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम BSc AG की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एस्पिरेंट जो है कि मैक्सिमम कट ऑफ इस बार जो है कि 105 नंबर गया है और मिनिमम जो है कि 89 यानी कि 90 के आसपास। यानी कि अगर आपका 89 नंबर है, 89 नंबर है, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे EWS का 85 नंबर गया है, यानी कि EWS का 85 गया है मिनिमम कट ऑफ और 88 मैक्सिमम गया है। OBC का 82 नंबर गया है मिनिमम और 88 गया है मैक्सिमम, ठीक है। SC का 60 नंबर मिनिमम है और ST का 61 नंबर मिनिमम है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपका मिनिमम जनरल में 89 नंबर है तो आप मेरिट लिस्ट में हैं, अगर आपका 85 नंबर EWS से है तो आप मेरिट लिस्ट में हैं, 82 नंबर अगर आपका है तो आप OBC में मेरिट लिस्ट में हैं, अगर आपका 60 नंबर है तो आप SC कैटेगरी में मेरिट लिस्ट में है, अगर आपका 61 नंबर सही है तो आप
ST यानी कि अगर आपका एक्सेट मार्क्स है 61 तो आप ST कैटेगरी में जो है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने एस्पिरेंट की वेटिंग लिस्ट की। अब देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि देखिए 90% जो है कि स्टूडेंट का, 90% नहीं कह सकते, 80% स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट में एडमिशन हो जाता है। उसका रीज़न ये रहता है कि स्टूडेंट जो होते हैं यानी कि जो भी एस्पिरेंट होते हैं वो अपने सीट को छोड़ देते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी या फिर उनका LU हो जाता है, AU हो जाता है, BHU वगैरह हो जाता है, तो वो लोग या फिर UP कैडेट वगैरह में वो चले जाते हैं, जो उनकी सीटें बच जाती हैं तो वहाँ पे आपका एडमिशन होता है। यानी कि जो भी हमारे एस्पिरेंट वेटिंग लिस्ट में है, यानी कि अगर आपका नंबर इसके आसपास है, देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कैटेगरी वाइज, तो आप वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, आपका एडमिशन लास्ट में होगा। हालांकि उससे संबंधित जो अपडेट्स आएंगे हम आपको बताएंगे, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको इसके लिए DNET स्टडी को सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे जनरल का मिनिमम अगर आपका 74 नंबर है तो आपका एडमिशन होने का चांस है कहाँ पे, वेटिंग लिस्ट में। इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपका 82 नंबर मिनिमम है EWS में तो आप वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। अगर आपका 76 नंबर है तो आप भी OBC कैटेगरी से अगर आप हैं तो 76 नंबर आप वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। 47 नंबर 47 नंबर SC का वेटिंग है और ST का 19 नंबर गया है। यानी कि एस्पिरेंट जो भी हमने ये सब चीज़ें आपको बताई है इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। हालांकि किसी को कोई डाउट होगा तो कल हम 12 से 2 के बीच DNS के व्हाट्सअप इंक्वायरी का जो भी समय है उसी के अकॉर्डिंग आपसे हम बातचीत करेंगे। तो ये तो रहा पूरा आज का वीडियो। अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट होता है तो कल हम जो है कि कल आप जो है कि हमसे पूछ सकते हैं।